पूरी आईपीसी में और नए अपने बीएनएसएस में कोई भी धारा ऐसी नहीं बनाई गई कि आदमी को टॉर्चर किया जाए तो उसके पास कोई लीगल राइट है वो केस कर सकता है। अगर ये कानून जेंडर न्यूट्रल होते तो आसानी होती, आदमी भी अपनी परीक्षा को, अपनी टॉर्चर को कोर्ट के सामने रखता कि साहब ये मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इसे छुड़वाया जाए। लेकिन ये बात शुरू से मान ली गई, प्रोज्यूम कर ली गई कि औरत है तो आदमी ने सताया होगा और उसका केस सच होगा। लड़की ने जो कहा, 4 बयान लिखे और चार्जशीट लगा दी, कोर्ट में धक्को सालों महीनों धक्के खाया। आदमी के पास कोई प्रोटेक्शन ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर ये 498A न्यूट्रल जनरल होता तो आदमी के पास भी अधिकार होता कि मैं शादी के बाद से लगातार टॉर्चर किया जा रहा हूँ एंड आई मे कमिट सुसाइड। दिल्ली के जज साहब का सुसाइड एक ज्वलंत उदाहरण है इस बात का। इसको आपको समझना होगा कि एक जज ने क्यों आत्महत्या कर ली। क्या आप यही मान लेते हैं, आप ये मानते हैं कि औरत को ही छेड़ा होगा? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि आदमियों को औरतें छेड़ती हैं, टॉर्चर करती हैं, फोटो फर्जी बना करके आई की डाल देती हैं, शादी का झांसा देती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, उनसे रुपया ऐंठती हैं। ऐसे बीसियों केस रिपोर्टेड है, बीसियों केस। जो पावरफुल आदमी है, मेरी बात बड़ी साफ समझ लीजिए, कड़वी है जरूर है, जो पावरफुल आदमी है, इसके पास आईएएस के कुछ हैं या बड़े नेता हैं या कोई पॉलिटिकल, वो तो बच सकते हैं। साधारण आदमी बच नहीं सकता अगर 498 की रिपोर्ट हो। फर्जी केस आ रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, कोर्ट में आप 4 साल लड़ने के बाद 5 साल में बेगुनाह साबित हो जाए, उससे क्या फ़ायदा? वो 5 साल की ज़िंदगी जो आपने मेरी बर्बाद कर दी या किसी की बर्बाद कर दी, उसका कौन हर जाना चाहिए? आप एक सेकंड उस घर में रहने काबिल नहीं है जहाँ वृद्धों की इज्जत नहीं करती, सासू को मारती पीटती हैं, हस्बैंड की इज्जत नहीं करती, खाना नहीं देती, सिर्फ आपको कितनी पार्टी ज्वाइन करती हैं। तो वो क्या औरतें हैं? क्या किसी औरत को ये समझ, किसी लड़की को ये समझ नहीं है कि शादी से पहले आप क्यों किसी के साथ बेड पर जा रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज एक बहुत खास मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो देश में लाखों करोड़ों पुरुषों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं से यानी पत्नियों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपने पतियों की हत्याएं कर रही हैं। बहुत सी प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों की हत्याएं कर रही हैं। आपको याद होगा मेरठ वाला केस जिसमें नीले ड्रम को एक सिंबल बना दिया गया और ये कहा गया काट के उसमें फेंक दिया गया। अभी हाल फिलहाल ही आगरा से एक घटना आई जिसमें पति की पहले हत्या की गई प्रेमी के साथ मिलकर और इसके बाद उसे अपने टॉयलेट में नीचे गाड़ दिया गया, ऊपर से टाइल्स लगा दिए गए। इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। सिया के केस को आप जानते ही हैं कि पहाड़ पे ले जाके मंगेतर को, वो मंगेतर जो करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा था, लेकिन प्रेमी के चक्कर में सिया ने जाके उसको पहाड़ से धक्का दे दिया। अभी जो रिसेंट आंकड़ा आया है वो आया है कि 787 ऐसी घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं केवल 1-2 साल के पीरियड में। अभी तक यही देखा जाता था कि कानून के मुताबिक क्रूएल्टी होती है महिलाओं के साथ, 304B 498A, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लगातार हस्बैंड की, प्रेमी की, मंगेतर की लगातार हत्या हो रही है। तो इस पर कानून क्या कहता है इन बातों पे? हम आज आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश भसीन साहब। आप योगेश भसीन साहब को पहले से जानते हैं। लगातार आपकी कानूनी जो समस्याएं होती हैं, उलझन होती हैं, उसको लेकर लगातार योगेश भसीन सर के वीडियो आते रहते हैं और आप देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज मैं योगेश सर से ये जानना चाहूंगा कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून है इस देश में जहां इस तरह की जब घटनाएं सामने आ जाए? योगेश सर, जो रिसेंट आंकड़ा आया है वो तो 787 पहुंच गया है और केवल ये 2 साल में। नीले ड्रम से शुरू हुआ और अभी तक सिया तक चला गया है, जहां प्रेमी को ले जाके ऊपर से धक्का दे दिया, उसकी मौत हो गई। आंकड़ा 787 पार कर चुका है और कानून हम देख रहे हैं कि कानून में शायद अभी तक तो कोई हमें प्रोविजन दिख नहीं रहा। योगेश सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? विप्लव जी नमस्कार। थैंक यू सर। आपका ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि ये जनरल पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं ये नोन आंकड़े हैं, ये अननोन आंकड़े नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, गाँव में, बॉर्डर्स पे, अलग अलग जगहों पर, जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ये शुरू से हो रहा है, इसका कॉग्निजेंस अब लिया गया। इसका जो प्रिंट मीडिया ने या टीवी मीडिया ने इसका उछाला है, वो अब उछाला है, ये पहले से हो रहा था, सुनवाई किसी ने नहीं की। उसका मुख्य कारण ये है
कि जो 418 ऐसा पूरी आईपीसी में और नए अपने बीएनएसएस में कोई भी धारा ऐसी नहीं बनाई गई कि आदमी को टॉर्चर किया जाए तो उसके पास कोई लीगल राइट है वो केस कर सके। ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर ये कानून जेंडर न्यूट्रल होते तो आसानी होती, आदमी भी अपनी परीक्षा को, अपनी टॉर्चर को कोर्ट के सामने रखता कि साहब ये मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इसे छुड़वाया जाए। हुआ क्या, इस फैक्टम को इग्नोर करते रहे और लॉ की सारी पावर्स लड़कियों के फेवर में दे दी गई, कोर्ट से लेकर के, वकील से लेकर के और ऊपर तक ये बिलीव किया जाता रहा औरतें बहुत सताई जाती हैं। मैं मानता हूँ कुछ केसेस में होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा जरूर होगा, लेकिन ये बात शुरू से मान ली गई, प्रोज्यूम कर ली गई कि औरत है तो आदमी ने सताया होगा और उसका केस सच होगा। आप ये देखिए, औरत है तो बेचारी बेचारी है, नहीं नहीं नहीं, वो सच कह रही है। हाँ, आप 498 की रिपोर्ट करते हैं, 323 की रिपोर्ट करती है, 506 की करती है, 377 लगा दिया जाता है। मुझे बताइए कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट करता है, वो एविडेंस गढ़ता है उस रिपोर्ट के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करता कि उससे भी पूछें, उसका पक्ष भी पूछें कि क्या सही है क्या गलत है, ना उसकी कोई एविडेंस लेने की कोशिश करता है। लड़की ने जो कहा 4 बयान लिखे और चार्जशीट लगा दिया, कोर्ट में धक्को सालों महीनों धक्के खाए आदमी। परेशानी ये है कि आपको समझना होगा कि औरत और आदमी का मतलब नहीं है, साइकोलॉजी और थिंकिंग आदमी की एक सी काम करती है। औरत ज्यादा पे हो सकती है इस मामले में कि उसका अहंकार जल्दी उसको ठेस पहुंचती है और वो बदला लेने की कोशिश करती है आदमी से ज्यादा। औरत ऑलवेज आदमी से ज्यादा बदला लेने की कोशिश करती है और उस बदले में वो बिना बर्दाश्त के, बिना फैमिली में कोई भी बर्दाश्त के 498। अच्छा, मैं एक आपकी बात में समझने की कोशिश कर रहा हूँ वसीम सर, और वो हमारे जो दर्शक भी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अभी तक आप 498 जो कानून की धारा थी, जो बाद में बीएनएस में बदल के 85 85 हो कर दी गई। गई, हाँ। 85-86 कर दी गई। 85 में क्या है कि किसी महिला की इस लेवल पे उत्पीड़न करना, उसे ऐसा प्रताड़ित करना कि वो आत्महत्या की तरफ या ग्रेव इंजरी की तरफ चले जाए, ऐसी क्रूएल्टी को 498 में दर्ज किया गया। लेकिन जितने दावे आ रहे थे उसमें मोर एंड लेस खाना नहीं देना, मारना, पीटना, गाली देना ये आ रहे थे। ये जो बदलता हुआ ट्रेंड है जहां महिलाएं पतियों की हत्या कर रही हैं सर, उन्हें नीले ड्रम में भर रही हैं। आदमी के पास कोई प्रोटेक्शन ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर ये 498A न्यूट्रल जनरल होता तो आदमी के पास भी अधिकार होता कि मैं शादी के बाद से लगातार टॉर्चर किया जा रहा हूं एंड आई मे कमिट सुसाइड। दिल्ली के जज साहब का सुसाइड एक ज्वलंत उदाहरण है इस बात का, जिसको आपको समझना होगा कि एक जज ने क्यों आत्महत्या कर ली। वो जज की पोस्ट पे है, पढ़ा लिखा है, मेहनत करके उस पद तक पहुंचा है, बिना टॉर्चर के पागल था कैसे आत्महत्या कर ली। इट वॉज नथिंग एल्स कि पावर प्रयोग किया गया, रिश्तेदार आईएएस है, बीबी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उसके पास कोई चारा नहीं बजाय इसकी जिंदगी खत्म कर लिया। ये जज का केस ज्वलंत उदाहरण है। क्या लाभ में प्रोडक्शन है सिवाय आपका 306 का अबेटमेंट का चार्ज लगा दे, 302 का लगा दी। लेकिन जो 498 वाला राइट है, टॉर्चर करने का राइट है, उसके लिए कोई लाभ आदमियों के लिए नहीं है। और आपको मैं सेक्शन बता दूं, सेक्शन 74, 75, 76, 77, 78, 79 सब औरतों के लिए है। क्या आप यही मान लेते हैं, आप ये मानते हैं कि औरत को ही छेड़ा होगा आदमी ने? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि आदमियों को औरतें छेड़ती हैं, टॉर्चर करती हैं, फोटो फर्जी बना करके आई की डाल देती हैं, शादी का झांसा देती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, उनसे रुपया ऐंठती हैं। ऐसे बीसियों केस रिपोर्टेड है, बीसियों केस। क्या लाया हमारे पास, हम क्या प्रोडक्शन है? अरे भाई तुम चक्कर में फंस गए उसके, ये पुलिस ये जवाब देती है। बिल्कुल, विदाउट मेकिंग इन्वेस्टिगेशन दे एलिगेट द हस्बैंड और द person, human being, man, without investigating the allegations of a man, because he is a man, so whatever he will tell, it will lie. They presume it, and whatever the lady will tell, it is presumed that she will tell, right? It is absolutely basically wrong. The court has to think over it, the higher courts have to think over it, and our parliament has to think over it कि आदमियों के खिलाफ जो पावरफुल आदमी है, मेरी बात बड़ी साफ समझ लीजिए, कड़वी है जरूर है,
जो पावरफुल आदमी है, इसके पास आईएएस के कुछ हैं या बड़े नेता हैं या कोई पॉलिटिकल, वो तो बच सकते हैं। साधारण आदमी बच नहीं सकता अगर 498 की रिपोर्ट हो गई। और नहीं है, अगर नहीं गिरफ्तारी हो रही है तो आप सालों साल आदमी मुकदमे झेल रहे हैं, औरत और उसके पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, पूरी लाइफ खत्म कर दी आपने, जिंदा जीते जी मार दिया उस आदमी को। जी। मैं एक केस कर रहा हूँ, 3 साल से आदमी जेल में है, बिना किसी एविडेंस के वो जेल में है, और मैंने कहा कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो पुलिस ने जो बयान लिखे वो मान लीजिए, जो पुलिस ने लिखा है वो मान लीजिए। क्यों मान लें भाई? पुलिस के लिखे बयान 25 और 26 एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। पर है क्या? आपको केस बनाना है, आपने मुलजिम का स्वीकार कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख लिया और उस पर पूरा केस बना लिया। भाई, यू कैन नॉट फ्रेम ए केस, यू कैन नॉट स्टैंड ए केस ऑन द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यू हैव टू ब्रिंग सम इंडिपेंडेंट एविडेंस फॉर दैट। आदमियों की तो मौत है। करेक्ट। 498 ए जब लाया गया, महिलाओं पर जो क्रूएल्टी हो रही थी, दहेज के लिए मारपीट हो रही थी, उनको जलाया जा रहा था, 1976 के आसपास ही ये कानून को लाया गया। उस समय क्या सोच थी? उस समय ये सोच थी कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें इस तरह के क्रूएल्टी से बचाना है। आज पिछले 2 माहौल साल बदल से, गया नहीं? आज 2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं, मैं नहीं, उस विप्लव, जेंडर न्यूट्रल बहुत जी। माहौल बदल गया है। वो जो पीरियड था एक संभालने का औरतों को, औरतों के खिलाफ टॉर्चर का, वो खत्म हो गया। अब औरतों ने समझ लिया कि ये ला तो मेरे पास है, मैं जो चाहूं करूं। करेक्ट। छुट्टा बिल्कुल सांड की तरह घूम रही हैं और जो मर्जी कर रही हैं, जो मर्जी केस फाइल कर रही हैं उन लोगों के ऊपर। ऐसे ऐसे FIR पढ़िए आप, क्या कोई औरत 4 पेज की FIR लिखा सकती है 498 की? अभी कह दिया जाए लिख के दो तो फिर वो कर देगी। हमारे यहाँ के, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लीगल गाइडेंस भी उन लिटिगेंट्स को अच्छी नहीं दी जा रही, काउंसलिंग नहीं की जा रही। उसका कारण ये है कि फर्जी केस आ रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। कोर्ट में आप 4 साल लड़ने के बाद 5 साल लड़े, बेगुनाह साबित हो जाए, उससे क्या फायदा? वो 5 साल की जिंदगी जो आपने मेरी बर्बाद कर दी या किसी व्यक्ति की बर्बाद कर दी, उसका कौन हर्जाना देगा? करेक्ट। ये सोशल ताना बाना इतना बिगाड़ दिया गया इन कानूनों से कि इन कानूनों के साथ अगर सेम पैरेलल आदमी के ला होते तो वो भी अपने राइट के लिए लड़ता कि मुझे परेशान किया जा रहा है। घर लिखवा लीजिए, घर दे दीजिए, आप मेरे नाम कर दीजिए, घर का पूरा चार्ज मुझे दे दीजिए, घर मेरा है, मैं वुमेन हूँ, 12 डोमेस्टिक वायलेंस में, आप तो घर का राइट मांग रही हैं। आप 1 सेकंड उस घर में रहने काबिल नहीं है जहाँ आप वृद्धों की इज्जत नहीं करती, सासू को मारती पीटती हैं, हस्बैंड की इज्जत नहीं करती, खाना नहीं देती, सिर्फ आपको किटी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो वो क्या औरतें हैं? वो आप चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए? ऐसी औरतों को क्यों प्रोटेक्शन दिया जाए भाई? देयर मस्ट बी गार्ड ऑन इट, कि ऐसी औरतों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और प्रिज्यूम नहीं कर लिया जाएगा सिंस बिगिनिंग कि व्हाटएवर शी इज सेइंग दैट्स करेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली बैड अप्रोच टुवर्ड्स द लॉ। ठीक है। योगेश सर, जेंडर न्यूट्रल लॉ की आपने बात कही, क्या वो एग्जिस्टेंस जो कानून है वो 98 में अमेंडमेंट करके ही लाया जा सकता है, जहां पत्नी पत्नी मतलब महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा 498 को आप सिर्फ ये कह दीजिए, एनी पर्सन इफ क्लेमिंग illegal demands, putting illegal demands against women or women against the man, they are punishable, equally punishable। ला बराबर कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए इसको। देखिए कल से आपकी घटनाएं कम हो जाए ना हो जाए, आदमी भी लॉन्च करना शुरू कर दे। भाई यार बुला के ले जाती हैं, चाट खाती हैं, वहाँ मसाले खाती हैं, वहाँ पर सिगरेट पीती हैं, हैवी ड्रिंक्स लेती हैं, पार्टियां अटेंड करती हैं और कहती हैं सुबह इसने हमें वादा किया था शादी कर लेंगे और फंसा लिया। क्या किसी औरत को ये समझ, किसी लड़की को ये समझ नहीं है कि शादी से पहले आप क्यों किसी के साथ बेड पर जा रही हैं? क्यों बेड पर जा रही हैं? यू आर एंटाइसिंग द पर्सन, नॉट द पर्सन। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे औरत को जबरदस्ती करके और रेप कर दे। आप फंसाती हैं, आप ले जाती हैं, आप एंजॉय करती हैं, जब तक उसके जेब में पैसा खर्च कराती हैं और फिर कहती हैं मुझे इसने वीडियो मेरे से व्हाट्सएप से चैट हुई थी। व्हाई यू आर मेकिंग व्हाट्सएप चैट टू ए मैन, अननोन मैन? Why you are making friendship with that person? Why? आप उस साइकोलॉजी को समझिए। आपको एक कंपनी चाहिए और कंपनी में आप भूल जाते हैं कि कहाँ आपके लिमिट्स हैं। आप सब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये हो गया, शादी के बाद आपके आप 50 लाख दीजिए, 60 लाख दीजिए, घर लिखा दीजिए। 6 दिन बहू रही है और 5 करोड़ रुपए मांग रही है। 6 दिन बहू रही है, घर मांग रही है। 6 दिन में तुम्हारा कौन टॉर्चर कर देगा भाई? मतलब सोची And समझी। they won't believe, and the police are, I'm sorry,
that they are not making the independent or honest investigation in these cases. भरमार पर लगी है केसों की लेकिन रिपोर्ट। जो कानून आप बता रहे हैं योगेश सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, और आप अपने बुद्धि विवेक और इतने लंबे एक्सपीरियंस, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा सर, पिछले योगेश सर 45 साल 45 ईयर की प्रैक्टिस है। मैं समझना थोड़ा सा ये चाहूंगा, ये बातें अदालतों को क्यों नहीं समझ में आ हम रही? बता रहे हैं जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे लॉज में दिया है कि आप सास ससुर को ड्रैग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 20 लॉ अभी आए लेटेस्ट, जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समझा, इस तकलीफ को समझा कि विदाउट स्पेसिफिक एलिगेशन आप सास ससुर को फांस देते हैं तो ऐसे आप परेशान नहीं, हेरासमेंट नहीं कर सकते। वो केस आए हैं, लेकिन उन केसेस को कौन सुन रहा है? जी, लोअर ये कोर्ट बड़ी में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? उनको दिखाइए तो बुखार आ जाता है कि हमको ला दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखा रहा है, बस इंसान लोअर कोर्ट में क्या है? ये आप ये हायर कोर्ट्स के बातें वो कर सकते हैं, वो पेश कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यू शुड इमीडिएटली डिस्चार्ज दोज पर्सन्स इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। यू हैव ए राइट टू डिस्चार्ज ए पर्सन इन कम्युनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यू कैन नॉट से नो। साहब ये क्वेश्चनिंग में गए थे और वहां से क्वेश्चनिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया। अब ये आप क्वेश्चनिंग में जाइए। What is this? Is the reply of the presiding officer, judicial officers. They should get training from the Supreme Court. They should be sent to the training center. Human centric approach नहीं होगी, ये ला कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सोसाइटी में यही बना रहेगा। क्या ये मामले आपको लगता है कि और बढ़ते चले जाएंगे? बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे। लड़कियों को जो स्वतंत्रता मिल रही है, जिस ढंग से वो उनको कह दे रहे हैं कि जाइए, माँ को पता नहीं बेटी कहाँ है, बेटी को पता नहीं माँ कहाँ है, माँ को पता नहीं बाप कहाँ है, बाप को पता नहीं माँ कहाँ है। क्या आपने बना दिया माहौल? और देश जिस दिन से कानून ने आदमियों के, पुरुषों के, फैमिलीज के बेडरूम में झांकना शुरू कर दिया, उस दिन से परेशानियां बढ़ गई। 10 लोग 50 लोग शादी में इधर से गए, उधर से गए। पहले होता घर के बड़े 4 आदमी समाज के बैठते थे, 10 इधर से बुलाइए, 10 उधर से बुलाइए, आप क्या राय है भाई, ये क्या है, आपस में क्या डिस्प्यूट है, वो लोग सुलझा लेते थे। आपने कोर्टों को रास्ता दिखा दिया। आपने झगड़े 1 दिन के, 2 दिन के जब निपटते थे, और सालों में निपटते। क्या तरीका ये? ठीक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत आई एम वेरी पेन टू सी दिस सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कभी आकर के ऊपर से उतर के नीचे आइए, देखिए क्या हो रहा है। अयोध्या के संत हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था कि इस पर बदलाव कब आएगा, तो मिथिलेश नंदिनी शरण जी का जवाब था कि एक समय सरकारें इंतजार करती रहती हैं, संसद इंतजार करती है कि जब तक अति ना हो जाए। तो योगेश सर, मिथिलेश जी की अगर बात को मैं ठीक मानूं तो अति का इंतजार किया जा रहा है कि जिस दिन अति हो जाएगी वो बम फटेगा, क्या होगा भाई उस दिन बदलाव होगा। मैं फिर माफी के साथ कहता हूँ, ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल लीडर्स पे फ्रेटर्निटी में बहुत सी लेडीज है, ऐसी बहुत सी लेडीज जो काम कर रही हैं, अपनी परिवार नहीं चला पा रही, आप देश चलाने की बात करते हैं। ऐसे 20 पॉलिटिकल लीडर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके घर के बच्चे बिखर गए, वो अपना घर नहीं संभाल पाए, देश संभालने का भाषण देते हैं। क्या तरीका है ये? और ये अति कर रहे हैं। ये अति हो जाएगी, रिवोल्ट होगा, तब ये जाके बनेगा। इनको अब समझ जाना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट चेत गया और उन्होंने ला देना शुरू कर दिए कि आप 498 ऐसे फर्जी नहीं फंसाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बदलाव। आज भी चार्जशीट आ रही है, आज भी चार्जशीट 498 सास ससुर नंद, 2 नंदे लिखा दी गई 12 डीबी में, जो एक बुलंदशहर पुणे रहती हैं, एक बेंगलोर रहती हैं, सब लिखा दो। पुलिस कहती है भाई नंदे लिखाइए, इतना रुपया दीजिए तो हम नाम निकालेंगे। बिल्कुल यही हो रहा। आपने क्या किया? आपने करप्शन बढ़ा दिया। आप रिपोर्ट नहीं लिखा सकते उनके खिलाफ जब तक आप क्लियर एविडेंस न लाइए उन नंदों के खिलाफ जो बाहर रहती हैं, तब तक पुलिस को मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। मुकदमा लिख करके फिर ब्लैकमेलिंग होती है, इतना रुपया दे दो, इतना रुपया दे दो, इतना सेटल कर लो, इतना कर लो। तो हम क्या, हम तो एक ग्रास बन गए इनके खाने वालों के। आपने पब्लिक को ग्रास बना दिया करप्शन का। तो जो सुप्रीम कोर्ट, आप छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जी, छोटे से एग्जांपल दे रहा जी। हूँ। आदमी की जमानत होती है, जी। एक रूल ले आया है, सब 25,000 से ऊपर की जमानत तस्दीक होगी। अब तस्दीक होगी तो ही इज नॉट इन द जेल बिकॉज ही हैज नॉट बीन अलाउड बेल, ही इज इन जेल बिकॉज sureties are not being verified for 6 days or 7 days by the court. Why they are not releasing them provisionally immediately and getting it verified? 6 दिन। अब है क्या,
आपने कहा सर ये वेरीफाई कराइए, अब वो पर्चा बनाएगा, पर्चा वहां से वहां जाएगा, थाने जाएगा, थाने से वहां जाएगा जहां से बैंक है, हर जगह आप रुपया दीजिए तब आपका वेरिफिकेशन हो, क्या वरना हफ्तों पड़े रहिए आप जेल में। बिल्कुल। क्या है ये? क्या दे आर नॉट लुकिंग दिस मैटर्स? उनको पता नहीं, सबको पता है। बीसों दफा कहा है प्रोविजनल एक्सेप्ट करिए आप, तस्दीक कहा जेल हो तो मुझे दोबारा जेल भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप एफिडेविट पे ले लीजिए। हाई कोर्ट ने मेरे अलाउ किए, आप वेरीफाई करा रहे हैं, 7 दिन जेल रखेंगे, क्यों भाई? हु आर यू? इज इट नॉट कंटेम्प्ट दैट यू आर नॉट मेकिंग कंप्लायंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर? आप लगातार आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हर तीसरे जो चौथे जजमेंट में आर्टिकल 21 की बात कर रहा है कि स्वतंत्रता। सवाल ये है कि हम सबको अपना सुधार करना पड़ेगा, चाहे वो लीगल फैटर्निटी वकीलों की हो, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की हो। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ लोअर जुडिशरी में, कानपुर में, मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि एवरीवन इज बैड, सम ऑफ देम आर एक्सीलेंट, सुपर्ब, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नाभों से बोल लेते हैं इस बात पर कि कोई उनको नई बात कहे, नई बात दिखाएं, तो उनको तकलीफ हो जाती है कि साहब ये कैसे हो रहा है। और आप लगातार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुकदमों पे आप एक बात, मैं अपने दर्शकों को बात करूंगा जो शायद उसका और बेहतर आंसर देंगे। ये जो कि एफआईआर हुई 498 के केसेस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ, और जैसे एफआईआर हुई उसके बाद आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को ठीक है मान लिया, ठीक है ये हो गया ये प्रोसेस। लेकिन ये एंडलेस प्रोसेस हो रहा है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस इसको, इस बात को देख रहे हैं या इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या लॉयर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये कहां तक क्वेश्चनिंग, एक एफआईआर हो रही क्वेश्चन हो रहा है, एफआईआर हो रही क्वेश्चन। नहीं, और देखिए, जी। गांव का आदमी जिसकी आमदनी 10,000 रुपये महीना नहीं है, हाँ। उसके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, जवान बेटियों के खिलाफ, और उसकी शादीशुदा बेटियों के खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया, एफआईआर आ गई, सब आप खिलाफ एफआईआर नोटिस भेजना शुरू कर दिया। पुलिस ने बिना जांचे हर एक को नोटिस, अरे पुलिस का नोटिस, आदमी नॉर्मल आदमी घबरा जाएगा, पुलिस का नोटिस क्यों आया? और फिर उसको फोन किया जाता है थाने से, आपको नोटिस किया, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप जल्दी आइए जवाब दीजिए। लेडीज को थाने बुला लिया जाता है बयान के लिखता, उसके 35 के नोटिस पे। आप भाई क्यों आप बयान लेके जाके नहीं घर पर ले रहे, आप क्यों उसको बुला रहे थाने पर? पता नहीं क्यों, क्या तमाशे हो रहे हैं? कोई सुनने वाला है? न कारखाने में तूती की आवाज, आप कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, आप मेरे 10-20 और बनवा लीजिए पॉडकास्ट ऐसे और रिले कर, कोई कहीं असर नहीं है, असर नहीं है। पुलिस महकमा को अगर सुधार ले जजेस, अब शुरू हुए रिमांड रिफ्यूज करना, अभी तक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी तो अब कुछ रिमांड रिफ्यूज होते हैं, उसमें भी कुछ छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है या एक बड़ी पार्टी है या एक बड़ा अदालत का वकील है तो उसको कर दिया जाए। ये तरीके ठीक नहीं है, ला सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम महसूस करें, हमारा गरीब आदमी महसूस करे कि हाँ ये लाभ मेरे लिए भी है, अगर विप्लव जी ने रिलीज हो गए हैं तो मैं भी रिलीज हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतना फॉल्टी है, इतना, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल एक रद्दी का टुकड़ों की तरह इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जिससे चाहते हैं जितना पैसा ले लेते हैं। योगेश सर, एक लास्ट इस इंटरव्यू को खत्म करने के पहले, क्या महिलाएं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहूंगा, क्या महिलाएं इस तरह का स्टर्न एक्शन या हत्या जैसा प्रयास इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि कानून पर उनको कोई भरोसा नहीं है, नहीं, इसलिए हत्या करते हैं? नहीं, गलत है। उनको ये मालूम है कि ला हम पर शक नहीं करेगा, हमको ला प्रोटेक्ट कर रहा है, आदियों के पास कोई ला नहीं है अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो इतना उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो वहां से टॉर्चर की रिपोर्ट करने से लेकर के 306 की रिपोर्ट करने से लेकर के अब हत्या तक पे आ गई। ये कानून की जो ढिलाई थी और औरतों के लिए और सख्ती थी पुरुषों के लिए, उसने इस समाज को यहाँ तक ले आए। ये अगर शुरू में कानून होता तो किसी की हिम्मत न होती ऐसे झूठे केस करने की, रोज झूठे केस है। आप, मैं ज्यादा बात तो नहीं कह रहा, लेकिन 75% केस में एट माय कमांड कैन से दीज आर फॉल्स केसेस। बात कुछ और होती है, झगड़ा कुछ और होता है। 498 क्या बिगाड़ा है माँ बाप ने, क्या बिगाड़ा नंदों ने, क्या बिगाड़ा बहनों ने? ये तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के कमरे का झगड़ा है, तुम निपटा लो, और तुम असफल होते निपटाने में तो यू आर नॉट द ह्यूमन बीइंग, राइट ह्यूमन बीइंग।
आपको अपने झगड़े हस्बैंड वाइफ के कमरे में निपटाने चाहिए। कमरे के बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने परमिशन दे दी कि अब तुम आओ बेटा, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बात लिखी जाएगी, सबको बंद करा देंगे। घर से ये शिक्षा मिल रही है। करेक्ट, करेक्ट। योगेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत का बढ़ावा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं उस पर एक बहुत बड़ा इंसाइट किया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात योगेश सर ने कही है वो ये है कि संसद को प्रोएक्टिव होके, और 498 में उन्होंने कितना बढ़िया बेहतर कहा कि जहां पत्नी शब्द है वहां ये हो जाए कि दोनों बोथ जेंडर न्यूट्रल हो जाए, तो कम से कम एक डेटरेंट आएगा। और डेटरेंट के कारण जो इस तरह की एक्सट्रीम जो इंसिडेंट हो रहे हैं, हत्याएं जैसी हो रही तो हैं, औरत को ये मालूम उनको पड़ेगा कम- कि मैं जी। टॉर्चर करूंगी तो मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट होगी, मेरे मैं भी खिलाफ। अंदर जाऊंगी। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो दिमाग में उनके अभी तक दिमाग में जो प्रेशर एक तरह का खत्म हो चुका है कि साहब हमारा तो कुछ होना नहीं है, आदमी गलत समझाया जाएगा, उस पर जरूर हम और नियंत्रण- इस ढिलाई ने इनकी हिम्मत इतनी बढ़ा दी है कि पोजीशन ये सिया गोयल तक आ गई है और आगरा वाले केस तक आ गई है। आगरे वाले केस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं